अगली खबर का रुख कर लेंगे। अगली खबर भी आपको बता रहे हैं देहरादून से ही, जहां भूस्खलन न्यूनीकरण प्रबंध केंद्र की कवायद, लाइडर मैप बनाए जाने की कवायद। नैनीताल जनपद में भू तकनीकों का सर्वेक्षण होगा। नैनीताल का भू तकनीकी भौतिकीकरण का सर्वेक्षण होगा। इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, भूस्खलन न्यूनीकरण प्रबंध ने और केंद्र सरकार की कवायद शुरू हो गई है। लाइडर मैप बनाए जाने को लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, उत्तराखंड का जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो लगातार प्रयास कर रहा है कि जो उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना है इसके अनुरूप कैसे पर्वतीय क्षेत्रों के जो शहर हैं उनका संरक्षण किया जा सकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि अगर हम नैनीताल की बात करें तो नैनीताल वो जनपद है उत्तराखंड का जहां पर हाईकोर्ट भी है और नैनीताल पर्यटन नगरी भी कहलाता है। और यहाँ का दीदार, यहाँ की खूबसूरती का दीदार करने के लिए बड़ी तादाद में जो पर्यटक हैं वो सालाना यहाँ पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो नैनीताल में भूस्खलन का खतरा बढ़ रहा है, आने वाले समय में नैनीताल शहर को बचाने की लिहाज से भविष्य में कैसे इसका संरक्षण किया जा सकता है, उसी के अनुरूप कैसे यहाँ की जो निर्माण कार्य है उस योजना को धरातल पर उतारा जा सकता है। इसी के उद्देश्य से जो आपदा प्रबंधन विभाग है वो भू तकनीकी और भू भौतिकीय सर्वेक्षण जो है वो करने की कवायद कर रहा है। और इसके साथ साथ जो है इसके लिए एक जो भूस्खलन न्यूनीकरण प्रबंधन तंत्र है उत्तराखंड का वो इसके लिए केंद्र भी बनाएगा और जो लाइडर मैप है वो बनाया जाएगा ताकि ये देखा जा सके कि जो खास तौर से झील के आसपास है या भूस्खलन वाले जो क्षेत्र हैं उसमें जो भवन है उनकी हाइट कितनी हो सकती है, किस सीमा में जो इसका बिल्डिंग का भार होना चाहिए। तो ये तमाम ऐसे पहलू जो तकनीकी और वैज्ञानिक पहलू हैं इन पर अब कवायद शुरू हो गई है। इसका एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है। आपको याद ही होगा ताकि कुछ समय पहले अगर हम चमोली जनपद के जोशीमठ की बात कर लें तो किस तरह से भूधसाव हुआ था, किस तरह से भवनों में दरार पड़ी थी और कुछ जो खतरनाक स्थिति में आ गए थे उनका ध्वस्तीकरण भी किया गया था और लोगों को पुनर्वास करने के लिए भी एक कार्य योजना बनाई गई थी। तो उसी से सबक लेते हुए सरकार ने और खासतौर से मुख्यमंत्री ने अन्य शहरों का सर्वेक्षण कराने के दिशा निर्देश दिए थे। अब इसकी कवायद शुरू हो गई है और उम्मीद ये की जा रही है कि नैनीताल से इसकी शुरुआत की जाएगी। जो अन्य क्षेत्र भूधसाव और भूस्खलन और खास तौर से दरारों जैसी स्थिति से के दायरे में आ रहे हैं उनका कैसे संरक्षण किया जा सकता है। तो इसको आपदा प्रबंधन विभाग की हम एक शुरुआत मान रहे हैं। आने वाले समय में अन्य शहरों का भी सर्वेक्षण होगा और वैज्ञानिकों की रायशुमारी से ही वहां आने भविष्य की जो निर्माण की योजना है उनको धरातल पर उतारा जाएगा। बिल्कुल, और ये देखने वाली बात होगी कि इसका सर्वेक्षण होगा। उसके बाद जो है कई सारे सुधार भी किए जाएंगे और उत्तराखंड के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से हम देखते हैं प्राकृतिक आपदाएं सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे में इस प्रकार की तैयारियाँ कर लेना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हो जाता है। बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई देहरादून से, नैनीताल जनपद का भू तकनीकी सर्वेक्षण होगा।